प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स से कि यहाँ पर, अब ऑडियो ऑफ कीजिए। यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की जब से पैदा हुई तब से मान लो ये 30 साल की है। अभी इसकी उम्र 30 साल की। अब 30 साल की एज में इसने न जाने बहुत सारे काम किए होंगे। इसने ग्रेजुएशन किया होगा, इसने कहीं जॉब की होगी, इसने बहुत लड़कों को थप्पड़ मारा होगा, किसी को डेट किया होगा, कभी झगड़ा किया होगा, ये कई बार जगह 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 विजिट करने गई होगी, मतलब कई जगह विजिट की होगी, भूत प्रेत देखा होगा लाइफ में, कई मूवीज़ देख डाली होगी, बहुतों का इंटरव्यू लिया होगा, कई तरह के खाना खाए होंगे। सब कर करा करके लड़की बैठी हुई है, सब इसके दिमाग के अंदर आ गया है, सारा एक्सपीरियंस ही ले चुकी तो है कि अगर किसी सब्जेक्ट में अपनी लाइफ में जितने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है या जितने भी एक्सपीरियंस लिए हैं, उन्हें दूसरों को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेना होता है। इस टेंस में पास्ट टाइम नहीं बताया जाता है। एग्जाम्पल, अब इस लड़की ने जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया अभी लोगों को बता रही, ये कह रही कि गाइस आपको पता है मैंने 2 बार अपनी लाइफ में भूत देखा है। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। कैसे बोलेगी? आई हैव सीन गोस्ट 2 टाइम्स इन माई लाइफ। इस तरीके ये नहीं कह सकती कि मैंने 2004 में एक देखा था फिर एक 2023 में देखा था। वो बोलने के लिए कौन सा टेंस चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बिना टाइम के बोल सकती है एक्सपीरियंस। ये अपना एक्सपीरियंस बता रही है या अपना ये अचीवमेंट बता रही है। गाइस मुझे ना नेशनल अवार्ड भी मिला है, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। आई हैव रिसीव्ड, आई हैव गॉट, जैसा भी वर्ब लगाए, अ नेशनल अवार्ड। इस तरीके से 2 टाइम्स लेट सकते हैं, 2 वाइस 2 बार मिला, हाँ ट्वाइस बोल सकते हैं, 2 बार 3 बार ऐसे मिले। ये नहीं कह सकते कि पिछले हफ्ते पिछले साल, ही नहीं बोल सकते। ये लड़की कह रही कि गाइस मैंने हर कंट्री का खाना खाया है, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने हर कंट्री का खाना खाया। तो आई हैव कहना ही पड़ेगा, आई हैव। अब ईटन बोलो, टेस्टेड बोलो, आपके ऊपर वर्ब क्या चयन, ईटन हो सकता है, टेस्टेड हो सकता है, चखा है। आई हैव टेस्टेड, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन cuisines of वेरियस, मतलब बहुत सारे वेरियस कंट्रीज। हर कंट्री तो नहीं कह सकते, वेरियस कंट्रीज, या मैं वेरियस कर देता हूँ, मतलब कई कर देता हूँ, क्योंकि हर का मतलब कितने, कम से कम कितने, 200 कितने, 190 कितने देश है, उतने देश का कैसे 190 सर। तो आई हैव टेस्टेड कुजीन्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देशों का खाना खाया है। कुजीन्स मतलब वही खाना नहीं होता, ये कुजीन वो कुजीन।
फूड कर दो। सेंचुरीज हो गया है सर। सेंचुरीज हो गया, कंट्रीज होने चाहिए। अब देखिए एक्सपीरियंस। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये लड़की कह रही है, 10 लड़कों को डेट किया है। कैसे बोले? आई हैव डेटेड 10 बॉयज इन माई लाइफ। ये एक्सपीरियंस है ये। और सोचो, लाइफ का एक्सपीरियंस, अपने बारे में सोचो, लो अपना कुछ बताओ, ऐसे अपनी अचीवमेंट्स गिनवाओ जरा, अभी हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने बहुत सी कंपनी के इंटरव्यू दिए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मैंने बहुत सी कंपनी के इंटरव्यू दिए हैं। शिवम जायसवाल सर। शिवम। तो शिवम का एक्सपीरियंस क्या है कि आई हैव फेस्ड इंटरव्यूज इन मेनी कंपनी। और किसी को एक्सपीरियंस? मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत से एग्जाम दिए हैं। आई हैव अटेम्प्टेड मेनी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। और कोई? ये किसका है? नाम तो बताइए। ये I have qualified 3 education. ये बबीता का एक्सपीरियंस है। सीमा का क्या है? सीमा I have qualified 3 IBPS exams. सर यहाँ पे फॉर लगाना, हाँ यस सर IBPS। सर यहाँ पे फॉर लगाना जरूरी है कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर। नहीं ठीक है, ऐसे भी ना ठीक है आपका, ठीक चलेगा। सर आई हैव वॉच्ड सो मेनी हॉरर मूवीज। नाम आपका? मनोज साहू। मनोज साहू। लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि आई हैव वॉच्ड मेनी हॉरर मूवीज। ठीक है। सर मैंने जंगलों से बहुत सारी लकड़ियां काटी है। क्या नाम है आपका? अशोक। यस। आई हैव कट है many logs from और सर मैंने बहुत बार काटे हैं मेरे बॉस से। बहुत बार क्या किया है? डांट खाया है। आपका नाम? रमेश। रमेश ने जो बोला वो पैसिव में करना पड़ेगा। आई हैव बीन स्कॉल्डेड बाय माय बॉस। आई हैव बीन स्कॉल्डेड कई बार ना, मेनी टाइम्स। यस मेनी टाइम्स। पैसिव। कोई नहीं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बहुत एक्सपीरियंस हो गया। कोई भी रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं किसी का? सब खाली है। मैंने बहुत बार ऐसी लड़कियों को देखा है। हाँ। आई हैव डेटेड मेनी गर्ल्स। जैसे एक लड़की कह रही है एक लड़के को, तेरे जैसे 36 देखे लाइफ में। आई हैव सीन 36 boys like you. Stay away, I know what your nature is. तो ऐसा भी तो उसने अगर बोला कि आई हैव सीन 36 बॉयज लाइक यू, तो एक्सपीरियंस बताई ना, 36 देखे चल। एक्सपीरियंस बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं किया है तब
अगर अब तक सर मैं सुबह से 3 चैप्टर पढ़ चुका हूँ। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट में बोले, अगर अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब तक मैंने किसी लड़की को भी डेट नहीं किया है। आई हैव नॉट डेटेड इवन अ सिंगल गर्ल येट। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो ना किया हो किसी का? शराब, मुर्गा। नोट की स्पेलिंग गलत है। हाँ गलत हो गया। कोई ना करने वाला एक्सपीरियंस? मैंने आज तक चखना भी नहीं चखा है। चखना भी नहीं चखा है। ओके ओके ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस? I haven't qualified an exam yet. अच्छा मैंने आज तक कार नहीं चलाई है। सही। आई हैवंट ड्रीवन कैसे बोलेंगे? आई हैवंट ड्रीवन। आई हैवंट निकाल लिया। सर चखना को क्या बोला जाता है? चखना हम लोग हिंदी में कहते हैं। चखना क्या है? स्नैक्स में आएगा, सब इटेबल्स स्नैक्स और क्या है। अंग्रेजों को थोड़ी पता है। नहीं सर, यहाँ पे चखने का मीन्स मतलब सर तम्बाकू वमाकू से है सर। नहीं नहीं, शराब वाला चखना बोला। मैंने जो चखना सुना है वो जब कोई दारू पीता है तो साथ में कुछ जो खाता पीता है ना उसको चखना कहते हैं, ऐसा कुछ। हाँ तो वही वाला कह रहा था। वो चखना होता है। उसका कोई पर्टिकुलर वर्ड स्नैक्स भी क्या? आ जाएगा ना। तब कोई लड़की को नहीं छेड़ा। आप किसी लड़की को नहीं छेड़े? अच्छा अच्छा किया है। नहीं बहुत खराब काम है। आई हैवंट मोलेस्टेड एनी गर्ल। नहीं, हम लोगों से होगा ही नहीं। मतलब कितना गंदा लगेगा। कोई लड़की जा रही सिटी में जा दो, हाउ बैड, हाउ डर्टी, कितना गंदा लगे। ये काम ही नहीं होगा। और अब मैंने अपने दोस्त को देखा है कि जिसको सारे शौक हैं, और हम नहीं बोल रहे सर्वगुण संपन्न। देखो उसके अगर पूरा लिटरल बोलना है मैंने अपने दोस्त को देखा है तो आई हैव सीन माई फ्रेंड। नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरा एक दोस्त है। आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड। अब उसके आगे जोड़ दो कि जिसने सारे कर्म किए दुनिया के। हु हैज डन ऑल द बैड एक्टिविटीज। ऐसा भी कह सकते। मैंने 2 सेंटेंसेस जोड़े दिख रहे हैं ना। ये पोजीशन है, आई हैव अ फ्रेंड। हाँ, और यहाँ मैंने क्लॉज में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में दे दी। तो ऐसा भी खेल खेल सकते हैं। क्लियर है? चलिए यस अब आते हैं। सर इससे कभी स्पोर्ट्स के लिए बोलना हो, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर लास्ट ईयर बोलना हो तो फिर हम पास्ट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, यस यस। अच्छा, ये है। अब किसी को इन्फॉर्म करें कि देखो देखो इंडिया ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इंडिया। और जब गेम वगैरह में एक बार गूगल पे सर्च करना, गेम में क्या होता है कि जैसे हम इंडिया को इंडिया हैज़ बोलते हैं, लेकिन जब गेम होता है तो इंडिया को हैव बोला जाता है। जो Yes, लोग sir. हाँ, तो जो लोग मैच देखते होंगे उनको शायद पता होगा कंट्री को ये सर हैव। आया था। या एसएससी में आया था, एक क्वेश्चन आया था ऐसा। हाँ, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अब आता है कि इस पे क्या हम सवाल जवाब कर सकते हैं क्या, मतलब क्या इसका कॉन्वर्सेशन इसमें कितनी कर सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाइंग। यस नो तो पक्का कर सकते हैं, यस नो क्वेश्चन। जैसे क्या तुमने नाश्ता कर लिया?
हैव हैज को पहले रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव यू, Have you had food? आजकल हैड भी कहते हैं। Have you had breakfast? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हाँ मैंने कर लिया है। यस आई हैव हैड। Breakfast. ये साहिब डॉन ऐसा कुछ हो सकता है सर इसमें। नहीं, हैड या टेकन, डन तो Okay. बहुत ही खराब इंग्लिश। यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट या नो, आई हैवंट। हैवंट का मतलब है हैव नॉट। हैड टेकन ब्रेकफास्ट येट। क्या वो बाजार गई है? मतलब घर पे नहीं तो क्या वो बाजार गई है? हैज शी गॉन टू मार्केट? यस शी हैज गॉन टू मार्केट। नो, या तो शी हैजंट कर दो या शी हैज नॉट कर दो। गॉन टू मार्केट यस नो में तो करेक्ट है। अब पॉइंट आता है व्हेन वर्ड का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं। क्योंकि व्हेन लगाते ये पास्ट की फीलिंग देता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ, हिंदी में कहता हूँ कि तुमने अपना ग्रेजुएशन कब किया है, और मैं हिंदी में किया है लगा दूँ, और मैं लड़ूँ आपसे कि देखो है आ गया, चुका है, चुकी है। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है अच्छा कब। कब का मतलब तो यहाँ पास्ट को दिखाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ये सेंटेंस गलत है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो मैं इशारा कब किधर कर रहा हूँ? उस साल को कर रहा हूँ ना जिस साल में ग्रेजुएशन किया। यस और नो? देखो ना, यस सर। Yes, sir. तुरंत इशारा पास्ट की तरफ हो गया। तो मैं व्हेन में नहीं बोल सकता, तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ये है करेक्ट इंग्लिश। अब लिख दूं कि बहुत ज्यादा डब्ल्यूएच यूज नहीं होता है। सर वो कल सेंटेंस था ना, उसमें सेल हैव था वो। शैल हैव। हाँ, आई सेल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू कम। बताओ। हाँ वो तो फ्यूचर हो गया ना। हाँ फ्यूचर, नहीं वो फ्यूचर परफेक्ट है, वो तो एकदम सही है। हाँ वो था सर, वो मैंने देखा उसको दोबारा लेक्चर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे WH वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होते, ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कब किया, क्यों किया, तो लोग ज़्यादातर पास्ट में बोलते हैं इसको, लेकिन थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। जैसे कि तुमने वो बैग कहाँ रखा है, इसको हम दोनों टेंस से बोल सकते हैं। वेयर को तो बोल सकते हैं, तुमने वो बैग कहाँ रखा है। प्रेजेंट में भी कह सकते हैं कि वेयर हैव यू केप्ट दैट बैग, कि मुझे बताओ अभी भी तुमने रखा है तो बैग कहीं ना कहीं रखा होगा, कहाँ रखा है। और एक बिल्कुल पास्ट में कि उस वक्त तुमने बैग को कहाँ रखा था, याद करो। हाँ, तो मैं बोलूँ कि तुमने वो बैग कहाँ रखा था, याद करो, रखा था। तो हम बोल सकते हैं कि वेयर डिड यू keep this bag? keep that बैग। Happy to keep. सर
सर ऊपर वाले सेंटेंस में यू नहीं लगाया ना आपने? वेयर, ये हो क्या गया कीबोर्ड को? वेयर हैव यू? अब है कि मान लो कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम डिड लगाया, हैव लगाया, हमें तो एक ही लग रहा है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी बोल लोगे बंदा तो समझ ही जाएगा। वेयर हैव यू केप्ट दैट बैग, वेयर डिड यू कीप दैट बैग, दोनों ही उस माहौल में सूट कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, अब वो डायलॉग बोल रही, चाहे वो ये डायलॉग बोले या ये डायलॉग बोले, सामने उसके पतिदेव खड़े हैं और पतिदेव ने बैग को कहीं पर रख दिया है। अब लड़की सवाल करे कहाँ रखा, वो दोनों में से कुछ भी बोल ले, सुटेबल है, चल जाएगा, उतना कोई पास्ट प्रेजेंट यहाँ तो नहीं देखेगा। लेकिन वो तो इसमें था का सेंस दे रहा है, कहाँ रखा था, वो कहाँ रखा था तब भी यही ढूंढ के देगा, और कहाँ रखा है तब भी यही ढूंढ के देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन में फिट बैठ रहा है। अगर वो हिंदी में भी कहेगी ना, अरे बैग कहाँ रख दिया था, तब भी वो बैग नहीं मिल रहा उसे, अरे बैग कहाँ रखा है बता, तब भी बैग नहीं मिल रहा है। तो जैसे हिंदी में अलग अलग बोल रही है, अंग्रेजी भी इस सिचुएशन पे दोनों टेंस जो है वो मैच कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों टेंस में से कुछ भी बोलेगी ना, तो बैग तो उसे अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये चल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलो, मान लो किसी के मुंह से डिड निकल गया तो क्या वापस ले लेगा, यहाँ पे गलत नहीं हो जाएगा। गलत वहाँ पे होगा, मैंने ग्रेजुएशन 2004 में किया, और वहाँ पे अगर कोई बोलता है तब गलत माना जाए। हाँ, अगर ये लड़की बोलेगी उस वक्त बैग कहाँ रखा था, उस वक्त खाली लगा दे, तब क्या करोगे? तब तो दैट टाइम में तो फिर हैव नहीं चलेगा, तब तो डिड ही चलेगा। उस दिन बैग कहाँ पे रखा तूने, उस दिन, उस वक्त, पिछले हफ्ते, तब तो बिना डिड के गुजारा नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दोनों में से कोई भी यूज करेंगे तो सिचुएशन पे चल तो जाएगा। ऑडियो ऑफ करो भाई, बड़ा खराब है। इस सिचुएशन में दोनों में से कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा एक कंफ्यूजिंग पॉइंट बताता हूँ। जैसे कोई हिंदी में बोल करके आपको डरा दे कि वो कैसे गिर गई है बोल दे, और आप बोले कि मैं तो अब इंग्लिश में ऐसे बनाऊंगा, हाउ हैज शी फॉलन डाउन। तो याद रखना ये सब पास्ट में बोला जाता है। कैसे बोलोगे आप? हाउ डिड ही फॉल, हाउ डिड शी फॉल डाउन। इसलिए पास्ट जरूरी है कि हम ये जानना चाह रहे कैसे गिरी, जब गिरी तब की बात है। मान लो यहाँ पर एक आपका बच्चा है, आप यहाँ पर, और इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है, आपका बच्चा है, ये गिर गया, रोने लगा, अब आप अरे कैसे गिरे, तो इन जगहों पर तुरंत आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए। कि जैसे बोलते क्या हुआ, ये सब पास्ट में जाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? what happened, What happened? कैसे गिर गए? आशु, Why did you fall down? मुझे क्यों नहीं पुकारा, मुझे क्यों नहीं बुलाया? ये सब पास्ट है, क्या होना चाहिए? Why didn't you call me? किसने धक्का दिया? ये सब पास्ट है, याद रखना। किसने धक्का दिया? कैसे बोलोगे? who pushed you, Who pushed you? तो इन सब में कोई है लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये सब ऐसे पास्ट में ही चलना चाहिए। क्यों लगा के भी बना सकते, क्यों गिर गए? नहीं, क्यों गए नहीं। थे? हाँ, क्यों लगा, क्यों गए थे खेलने? जैसे कि तुमने अभी तक होमवर्क क्यों नहीं किया है, हाँ, वो बोल सकते हैं। Why haven't you completed your work? पक्का बोल सकते हैं। तो बहुत सारे बनेंगे फिर इसमें। तुमने अब तक होमवर्क क्यों नहीं किया है, होमवर्क तुमने अब तक अपना पैक क्यों नहीं किया है, नहीं, तुमने अभी तक फॉर्म फिलअप क्यों नहीं किया है, इस टाइप Why से। haven't you?
चलेगा। सर इसका क्या होगा, तुमने इस मंथ कितनी छुट्टी ली है? ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोल तो सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, या लाइफ, ETC को अनफिनिश्ड टाइम कहा जाता है। मतलब अनफिनिश्ड का मतलब है कि अभी ये बीता नहीं, इसलिए इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी लीव्स हैव यू टेकन दिस मंथ। एकदम करेक्ट। सर ऊपर का सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा सर कि कितने सेंटेंस को इंडेफिनिट में बनाना है? ये सिचुएशन ऐसे ही बनेगा। क्या, जैसे किसी का उंगली कट गया, कैसे कटा, क्यों छुआ चाकू, क्यों गई थी किचन में, ये सब पास्ट ही है। ये हम प्रेजेंट में बात करके प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोला। सर एक था, जैसे कि मैंने मेरे बेटी के बर्थडे में केक बनाया, केक कट अभी तक नहीं हुआ है और मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे बना दिया? तो केक तो अभी तक है ना, पता नहीं है, तो फिर उसके पास में केक मैंने बनाया, हाँ उनको पता नहीं था कि मुझे केक बनाने आता है। हाँ, केक देखा और बोलेंगे तो क्वेश्चन में हाउ डिड यू डू दैट और हाउ यू मेड दिस, नहीं हाउ, कैसे बोलेंगे? अच्छा हाउ, केक अभी तक कटा नहीं है। ठीक है, ऑडियो ऑफ कीजिए, शो। हाउ डिड यू मेक सच ए ब्यूटीफुल केक। ये उनको पास्ट में बोलना चाहिए। केक सामने है, लेकिन जिस वक्त आपने बनाया, जब वो कंप्लीट किया ना, ये कहीं ना कहीं पास्ट में एक फीलिंग दे देती है, अरे यार कैसे बनाया तुमने, हाउ डिड यू मेक दिस। वो डिड में ही, मैं तो कहता हूँ 99% लोग इसको डिड में ही बोलेंगे। अब मान लो किसी ने हैव में बोला कि यार केक तो अब तक है, अभी भी केक मौजूद है, तो अगर ऐसे बोलूँ कि हाउ हैव यू मेड दिस केक, तो क्या ये सही है? तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई लॉजिक काटने का बन ही नहीं रहा है, और ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों चलेबुल है, कहीं पर लिख लो। इसीलिए कह रहा हूँ कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उनका इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर चेंजेबल सर। चेंजेबली यूज होता है। काटने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब हम जिस लॉजिक से सोचेंगे वही सही लग रहा है। अगर मैं कहता हूँ हाउ डिड यू मेक सच ए ब्यूटीफुल, तो जिस वक्त आपने तैयार किया उस वक्त पे मेरा चला गया, भाई कैसे बनाया तू। जैसे आप एक आदमी है और ये बहुत ही रिजिड व्यक्ति था, और अभी मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी आपका दोस्त बना हुआ है, जबकि ये तो किसी से मुंह से मतलब सही से बात नहीं करता था। अब मैं आके बोलूँ अबे कैसे पटाया इसे, अब इसको मैं कैसे बोलूँ, कैसे पटाया इसे। तो जिस वक्त पटाया उस वक्त तो पास था ना, अभी तो पट कर कूल अवस्था है, तो मैं कई बार पास्ट में चला गया कि अरे कैसे पटाया, हाउ डिड यू कन्विंस हिम। तो डिड वहां ज्यादा अच्छा सूट करता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ हाउ हैव यू कन्विंस्ड हिम, तो दोनों ही सूट करते, काट नहीं सकते। कैसे काटते बताओ। सर प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे बोलते हैं क्या? मुझे नहीं पता आपने बैग कहाँ रखा था। मुझे नहीं पता आपने बैग कहाँ रखा था। इसको हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, दोनों में बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। देखते हैं, देखो
मुझे नहीं पता आपने बैग कहाँ रखा, खाली रखा पे रुकता हूँ, ना है बोलता हूँ ना था बोलता हूँ, मैं दोनों से बता कर दिखाता हूँ। आई डोंट नो वेयर, यू हैव भी लगा सकते हो, यार किसका ऑडियो खराब है भाई? सीमा नहीं, किसका? सुरेंद्र का। अशोक का था, अशोक। नहीं सर, मेरे तो साउंड लेकिन नहीं था। ठीक है सुरेंद्र का। और ये भी कह सकते कि आई डोंट नो वेयर यू केप्ट द बैग। इन जगहों पे दोनों, मतलब दोनों सेंटेंस का अपना लॉजिक निकल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इसको काट दूं तो गलत है। जैसे उसमें निकलता है ना कि तूने पिछले हफ्ते बैग कहाँ रखा था, उसमें इंसान एक तरफा हो जाता है ना, लास्ट वीक आ गया तब तो अब पास्ट ही चलेगा। इस कंडीशन में दोनों का मतलब दोनों कह रहा है कि भाई हाँ मेरा यूज़ कर लो, हेलो ना यार, वेयर शी हैज़ केप्ट इट, वो कहाँ रखी है। तो ये दो चार लॉजिक। सर जैसे व्हाट हैव यू डन, ये भी लगा सकते हैं ना, व्हाट हैव यू डन। हाँ व्हाट हैव यू डन विंसन, व्हाट हैव यू डन यार, क्या कर दिया है तुम, व्हाट हैव यू डन टू योर लाइफ। मान लो कि कभी कभी कोई ऐसा इंसान देखा है, उसको टैबू कहा जाता है अंग्रेजी में, टैबू, कि वो अपने आँखों में के अंदर भी टैटू करा लेते हैं, यहाँ भी टैटू है, होठ छिदवाए हुए, जीभ के अंदर भी पियर्सिंग करा रखी है, भौं छिदवाए हुए। कई लोग तो जीभ को दो भागों में बंटवा लेते हैं जानवर की तरह। ऐसा कुछ देखा है, कोई वीडियो देखा है ऐसा? Yes, I saw so. हटवा लेते हैं। बहुत No sir, I haven't seen that. हाँ तो सांप की जीभ जैसे करवा लेते हैं। हाँ कान को एकदम अजीब कटवा लेते हैं, पूरे बॉडी पे टैटू, पूरा ऐसा लगता है टैटू से ही छपवा लिया है, पूरा नहा लिया है। तो ऐसे लोगों को टैबू कहा जाता है कि इंसान दुनिया से हट के लोग हैं। अब मैंने किसी ऐसे टैबू को देख लिया, मैंने कहा क्या कर लिया है तूने अपने शरीर के साथ यार, क्या ही कर लिया है। अब यहाँ पर मैं दोनों ही सेंटेंसेस यूज करता हूँ, तूने अपने बॉडी के साथ क्या कर लिया है। अब मैं क्या कर लिया बोलूँ या क्या कर लिया है बोलूँ, मैं हिंदी पे नहीं जाता हूँ, मैं अंग्रेजी में देखता हूँ। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन टू योर बॉडी, टू योर बॉडी। और मैं भी कह सकता हूँ कि व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू टू योर बॉडी। लेकिन यहाँ पर पता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा लग रहा है पता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो है ये मोर इफेक्टिव है। ये इसमें आपको दिल से दिल की फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि यार उसने जो किया ना वो अब तक इसके बॉडी पे मौजूद है, वो पूरा ये प्रेजेंट में तकलीफ दे रहा है। तो इंसान ऐसे बोलता है। लेकिन वही बोलेगा तूने क्यों किया, कब किया, अब वो सीधा पास्ट में जो 75,000 सवाल होते हैं ना, तूने क्यों किया भाई, तूने ऐसा क्यों किया। अब वो किया में है लगाओ मत लगाओ डज नॉट मैटर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वाई डिड यू डू, वाई डिड यू डू दिस। कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाई हैव यू डन दिस। अब देखो दोनों लॉजिक फिट बैठ रहा है। वाई डिड यू डू दिस का मतलब है कि जिस वक्त तूने कराया ऐसा तेरे मन में उस वक्त ये विचार क्यों आया। हम अंदर से ही पास्ट में घुस गए हैं, टाइम नहीं दिखाया, और मन के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट चल रहा है कि जिस वक्त आज से 10 साल पहले 20 साल पहले जब भी तूने फैसला लिया तो फैसला क्यों लिया भाई, वाई डिड यू चूज दिस, वाई डिड यू डू दिस, वाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस, वाई डिड यू गो फॉर दिस। तो मैं यहां भी सही हूं, बिना टाइम लगाए सही हूं, क्योंकि मन में मेरे टाइम चल रहा है, मन के अंदर चल रहा है। और जब मैं डिड बोलूंगा तो लोग मेरे डिड से मन को पढ़ लेंगे कि अच्छा डिड मतलब जिस वक्त मैंने फैसला लिया, मैंने फैसला क्यों लिया, बंदा ये पूछ रहा है, वो डिड से समझ जाएगा। सोचो मतलब वाई हैव यू डन दिस, इस हैव से लगता है कि तूने जो किया, बट
आज तक तेरी बॉडी पे ये है, ये क्यों ही किया है, क्यों ये सब है तेरे साथ। वाई हैव यू डन मतलब कि ये चीज़ें क्यों है तेरे साथ। ऐसा लगता है एकदम अभी भी वो फैसला पुराना नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट में वो है, मतलब इसमें एक इमोशन छुपा हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मतलब दोनों ही सूट कर रहा है। सर व्हाट हैव यू डन तो किसी भी सिचुएशन को कोई व्यक्ति जैसे बिगाड़ देता है। मान लो 2 ग्लास में, एक में छाछ है और एक में दही है, और किसी और छाछ और मिल्क दूध है, उसने उसको मिला दिया, तो उस सिचुएशन में भी बोल सकते हैं कि ये तूने क्या कर दिया। क्या कर व्हाट हैव यू डन, वहाँ भी दोनों तो एक पॉइंट पे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट डेफिनेट में चुनना मुश्किल होता है, ये सच्चाई, और यही वो पॉइंट। और जब हम नहीं चयन कर पाते हैं और हमें लगता है कि दोनों सही है, क्योंकि कोई टाइम तो दिया नहीं कि हम एकदम कह दे नहीं भैया टाइम दे दिया मैं तो पास्ट बोलूंगा, तो यहां पर हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर ले। ये पॉइंट आता ही आता है, कोई बच नहीं सकता है। ठीक है जी। सर जैसे कि व्हाई डिड यू लेफ्ट दिस जॉब, वाई डिड यू लीव, इन सब हाँ लीव दिस, हम ऐसा भी कर सकते हैं, वाई डिड यू लीव। ज़्यादातर लोग लीव बोलेंगे, लीव दिस जॉब या दैट जॉब, जो भी है। कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे, वाई हैव यू लेफ्ट दैट दिस जॉब। अब दोनों में तो बंदे ने नौकरी छोड़ दी, इसके अंदर फीलिंग लगता है कि क्यों छोड़ के बैठा हुआ है, वाई हैव यू लेफ्ट, अब तक तुझे जॉब नहीं मिली है, यू नो। अगर मैं ये वाली बात करूं, बहुत ज़्यादा गौर से देखूं, तो इसमें लगता है कि स्टिल जॉबलेस, अब तक भटक रहा है, अब तक उसका जो जॉब छोड़ना है ना, अब तक उसके माथे पे वो दाग लगा हुआ है, अब तक जॉब नहीं मिली है। और वाई डिड यू लीव दिस जॉब का मतलब ये भी निकल सकता है कि लेफ्ट इन पास्ट, बट मे बी ही हैज ज्वाइन समवेयर, ज्वाइन समवेयर, इसकी कोई गारंटी नहीं, ज्वाइन भी कर सकता है। मान लो अगर उसने कहीं ज्वाइन कर लिया है, तब तो हर सूरत में डिड ही आएगा ना, ये तो नहीं बोल पाओगे ना। मान लो कि आप HCL में काम करती थी और अभी आप विप्रो में काम कर रही है, HCL वाला आपने छोड़ दिया, विप्रो में आप काम कर रही है, तब तो मैं डिड में ही पूछूंगा ना, मैं बोलूंगा कि नाउ यू आर वर्किंग विद विप्रो बट व्हाई डिड यू लीव द जॉब ऑफ HCL, तब तो डिड है। लेकिन कोई बेचारा जॉबलेस है, अब मैं दोनों ही बोल सकता हूँ, ये वाला बोलूंगा तो इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी जॉबलेस है, अभी तक जॉब नहीं मिले, व्हाई हैव यू लेफ्ट दिस जॉब। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, व्हाई डिड यू लीव दिस जॉब, कि मेरे दिल को पता है कि वो जॉबलेस है, लेकिन अगर उसे जॉब मिल गई है तब भी ये सूट करेगा। जॉब नहीं मिली है तो मुझे पता है नहीं मिली है, तब मैं ये इन दोनों में से कुछ भी बोल लूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये अकेला बोलूंगा तो इससे लोगों में यही जाएगा कि अब तक उसे जॉब नहीं मिली है, व्हाई हैव यू लेफ्ट। इतना सारा लॉजिक कौन सोचेगा, इसलिए जो मन में आता है लोग बोल देते हैं। एक ही जगह समझते हैं कि बस पास्ट टाइम में हैव नहीं लगाना है बस, बाकी जहां लग रहा है यार इतना कौन दिमाग लगाएगा, तो दोनों में से कुछ भी यूज करो। किताबों में लिखा है, बड़े लोग यूज करते हैं, अंग्रेज यूज करते हैं, टेंशन मत लो, ये सब जहां लगे यूज करो। ओके, मान लो कि मैंने सुबह 7 बजे अभी क्लास लेना शुरू किया है। अब आप में से कोई मुझे पूछे कि यार 7 बजे सर आपने इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दिया, अब बड़ा मुश्किल है। और क्या बोले, वाई डिड यू बोले मेरे से कि वाई हैव यू बोले, फंस गया ना। तो दोनों ही बोल सकते, दोनों में से कुछ ही बोल दो चलेगा। अगर वो कहता वाई डिड यू स्टार्ट, मान लो वाई डिड यू स्टार्ट 7 AM बैच, और बोलता है सर वाई हैव यू स्टार्टेड। मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से देखूंगा, इसका मतलब है कि हैव में 7 AM बैच इज स्टिल ऑन, अभी भी चल रहा है मेरा। इसमें एक ये भी हो सकता है कि नॉट श्योर वेदर द बैच इज स्टिल ऑन और नॉट। हो सकता है मैंने 7 बजे शुरू किया था और मैंने बंद कर दिया, और तब मुझे बोलो कि 7 बजे क्यों शुरू किया था, तब तो डिड ही लगाओगे ना, ये सर नो, देख लो डिड ही लगाओगे। तो अब फंस गए ना, बहुत बारीकी में जाओगे तो पास्ट कहता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है
कि वाई डिड यू बीट हिम, कोई टाइम नहीं है, लेकिन इससे पता तो चलता है ना डिड से कि अच्छा उसने जब मारा होगा। मैं उसी वक्त डिसीजन की बात कर रहा हूं कि तुमने किसी को पीटा तो क्यों पीटा, उस वक्त तो दिमाग में कुछ आया होगा, तो पीटने का टाइम पास्ट हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में आ रहा है, पास्ट ही था ना वो। अभी Yes, sir. अभी आपका बच्चा है और ये माँ बाप है, पापा कह रहे बता तूने चिंटू को क्यों पीटा, तो वो कोई कल परसों नहीं है, लेकिन तब भी वो डिड बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब पीटा वो बात तो बीत गई, अभी मेरे सामने खड़ा है, तो मैं उसके इस डिसीजन पे सवाल कर रहा हूं जो उसने पहले ही लिया, मारवर के घर आया है। अब मैं जो बातें कर रहा हूं वो बिना टाइम दिखाए भी किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है ना, तो इंसान डिड लगाता है। व्हाई डिड यू बीट हिम, तू उनके साथ खेलने गया ही क्यों, बता किस में होना चाहिए, डिड में कि हैव में, Did. डिड में होना चाहिए। व्हाई डिड यू गो टू प्ले विद देम, डिड डिड में होना चाहिए। और मैं बोलूं कि तूने ऐसा दोस्त क्यों ही बनाया, अब इसके अंदर बंदा डिड भी लगा सकता है, अब यहाँ पे फंसेगा बंदा क्योंकि वो मारा पीटा हो तो बात बीत गई, लेकिन तूने ऐसा दोस्त क्यों बनाया, तूने ऐसा दोस्त क्यों बनाया। और बनाया बोले या बनाया है बोले कुछ भी बोले, इसमें दोनों फिट बैठ रहा है। एक तो हो सकता है कि जब तूने दोस्त बनाया तब डिसीजन ऐसा क्यों लिया, तो व्हाई डिड यू मेक सच अ फ्रेंड, सच अ फ्रेंड। और अभी तक उसके पास वही दोस्त है तो उसका फैसला बड़ा गलत है, अब तक वो दोस्त है उसके साथ, तो व्हाई हैव यू मेड सच अ फ्रेंड, दोनों फिट बैठ रहा है। सर इसको हिंदी में ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं कि जैसे कोई पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया तो वहां पर पास्ट टेंस यूज होगा, और अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसकी फीलिंग अभी तक आ रही है तो उसको परफेक्ट बनाएंगे, ऐसा बता सकते हैं। बिल्कुल वही होता है, बट लोग कहाँ फीलिंग समझ पाते हैं, उसको लगता है पास्ट भी मैच कर रहा है प्रेजेंट भी, इतना आसान होता है तो कंफ्यूजन थोड़ी होता। जैसे पास्ट में दोस्त बनाया था और अभी भी दोस्त है तो वहां पे है लगेगा। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस वाले सेंटेंस को अगर मैं ये दोनों तरीके से बोलूँ तो दोनों भी तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, इसमें ये जस्टिफाई करता है कि अभी भी दोस्त है, इसमें खाली इतना पता चल जाता है जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि तूने ऐसा दोस्त क्यों बनाया, इट मींस कि यू स्टिल हैव द सेम फ्रेंड, यस और नो। देखो यस सर, तूने पास्ट में दोस्त बना और अब भी तेरे पास वही दोस्त है, तो इससे ये पता चल जाता है। ऊपर वाले से क्या पता चलता है कि जब दोस्त बनाया तब ऐसा क्यों किया, उस वक्त इसी को दोस्त क्यों बनाया इसी को दोस्त क्यों बनाया। तो इससे ये भी पता चलता है कि मे बी दिस टाइम यू डोंट हैव दैट फ्रेंड। हो सकता है कि पहले दोस्त बनाया अब ना हो, तब भी तुम पास्ट ही बोलेंगे कि अच्छा आज तेरी दोस्ती टूट गई, बट तूने उसको दोस्त क्यों बनाया था, है ना, तब भी तो व्हाई डिड यू मेक। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये दोनों चलेबुल है, चलेबुल का मतलब चलने योग्य है, ठीक है। इसी को कंफ्यूजिंग पॉइंट कहते हैं और इसी को इंटरचेंजेबली यूज कहते हैं। बारीकी तो यही है, बारीकी तो जो इन भाई साहब ने बताया कि हाँ भाई पास्ट में बनाया, अब उसका वही पास्ट में ही काम धाम खत्म, अब हम यहां से बात कर रहे हैं, इशारा पास्ट की तरफ है, डिड लगाते रहो। लेकिन अगर पास्ट में हुआ और अब तक प्रेजेंट तक वो चिपका है भूत की तरह, जोक की तरह, तो इंसान चाहे वो इमोशन चिपका हो चाहे कुछ भी चिपका हो, तो इंसान प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है। अब किताबों में कहना आसान है, प्रैक्टिकल इंसान फंसता है ना कि सर मैं क्या बोलूं। एक पत्नी कह रही है कि हाय तौबा मैंने इन्हें ही क्यों चुना, मेरी तो जिंदगी बेकार हो गई। वाइफ कैसे बोलेगी, मैंने इस जैसे पति को क्यों चुना, क्यों ही चुना, मेरी तो जिंदगी किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन हो गई। अब वो कैसे बोलेगी, वाई है ना। तो अब पति तो अभी भी है, अभी भी जुड़ी हुई है, तो उस सेंस में तो ग्रामर क्या बोलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, यही बोलेगा ना कि हाय तौबा व्हाई हैव आई चूजन
My Three children. चूजन सच हस्बैंड है सच अच्छा, हस्बैंड। लेकिन जिस वक्त उन्होंने पति को चुना तो उस वक्त उस टाइम को अगर ये कोसे तो इनके दिल में वो टाइम चल रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगी? वाई डिड आई चूज सच अ हस्बैंड। तो ये भी फिट बैठा है कि नहीं बैठा? देखो, जब वो डिड बोलेंगी तो हम लोग क्या समझेंगे कि जिस वक्त आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब इन्होंने चुना था कि हे परमेश्वर आप ही मेरे हो, हाँ आइए, तो ऐसा क्यों ही चुना था? दिख रहा है ना? तो ये है बस गाइस, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। समझ रहे हैं थोड़ा बहुत? यस सर। आ रहा है? Yes sir. अब बताओ कि किसी का बेटा नालायक निकल गया, अब माँ कह रही हाय मैंने इसे क्यों ही पैदा किया। अब मैंने ऐसे कुपुत्र को क्यों ही पैदा किया। सर सुपुत्र होता है ना, कुपुत्र सुपुत्र। अरे मैडम जानबूझ के कुपुत्र लिखा हूँ, खराब काम कर रहा है। सुपुत्र बोलूंगा तो अच्छा नहीं हो जाएगा? नहीं पता तो मैं लिख दूं, सुपुत्र का मतलब गुड सन और कुपुत्र का मतलब बैड सन। हाँ जी, बैड सन। खाली सुपुत्र आपको याद है? तो सपूत और कपूत भी बोलते हैं। हाँ वही कपूत, उसी को मैंने कुपुत्र कहा है। जैसे पुत्र ये बहुत ही वो है, अगर मैं पुत्र की जगह खाली त्र न करके ऐसे कर दूं, तो पे रख दूं तो भी हो सकता है, कुपूत सुपूत। ऐसा कभी सुना है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय? सुना है कभी? जी सर। अगर बेटा सुपूत है यानी कि अच्छा है तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, खुद ही इकट्ठा कर देगा, वही आपका धन है। और बेटा अगर नालायक है तब भी धन मत करो, सारा धन फेंक देगा, वो बर्बाद कर देगा। सर माता रानी के भजन में ऐसा गाना चलता है, कुत पुत कुपुत्र। जी एनीवेज, तो क्या बोले कि मैंने ऐसे कुपुत्र को क्यों ही पैदा किया। अब जब जिस घड़ी पैदा किया वो तो पास था ना। अगर बेटा आज 20 साल का है तो 20 साल पहले पैदा किया, तो अगर उसको लेकर ये अपने आप को कोस रही हैं तब तो कैसे बोलेंगी? वाई डिड आई, तब तो वाई डिड आई। पैदा करने को क्या बोलते हैं? ये स्पेलिंग यही है ना? ये कभी ऐसा बोल दोगे स्पेलिंग क्या है? वाई डिड आई, आपने सही लिखाया सर। सच अब जो भी उसकी बुराई करनी है, सच इंसेन बैड मैड जो भी कहना है, बैड सन। और अगर अभी भी इमोशन जुड़ा हुआ है सेम है तो वाई हैव आई बॉर्न। बॉर्न एक बार बॉर्न की देखना, बियर पैदा करने का स्पेलिंग ये है कि ये है? एक बार सर्च करो, बॉर्न ये वाला है या ये वाला? सच बैड। क्योंकि एक बियर मतलब सहना भी होता है, पता है ना? बियर कर रहा हूं मैं, तुम्हारे एक्सपेंसेस बियर कर रहा हूं, होता है ना? यस सर। तो जब उसका थर्ड फॉर्म करोगे तो एक बार देखो ई वाला कौन सा है, सहने वाला है कि जन्म देने वाले में? मुझे लगता है कि ये सहने सर BORN ठीक है। वो ये सही है ना, ये हटा देते हैं। तो वैसे दोनों ही ठीक थे उसमें तो लिखा अच्छा हुआ था। कोई नहीं, बॉन्ड सही। चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी। अब आप लोग बहुत सारा बात करो इस पर। एक प्रेजेंट परफेक्ट में ना थोड़ा अंग्रेज लोग ऐसा बोलते हैं, जाते जाते बता देता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कोई गलती की है। आई हैव मेड अ मिस्टेक। अंग्रेज लोग बहुत बोलते हैं कि यह पहली बार है, ये पहली बार है कि मैंने कोई गलती की है। ओके, अब एक माँ अपने बेटे से कह रही, देख दूसरी बार तूने चाबी खोई है, अब खोई तो तुझे छोड़ूंगी नहीं।
दूसरी बार तूने चाबी खोई। इसको भी अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम you have lost your key. तो फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम बड़ा अच्छा यूज करते, लॉस्ट द की ऐसे। और एक अंग्रेज और यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं दिस इज द अमेजिंग थिंग आई हैव एवर सीन। कुछ ऐसा सुना है? Yes, sir. The amazing thing I have ever seen. This is the delectable food I have ever had. ये कमाल का भोजन है जो मैंने अब तक जो लाइफ में खाया। कुछ ऐसा भी वो बोलते हैं। तो ये चलता है, किताबों में बहुत कम लिखा रहता है बट ये चलता है। चलिए काफ़ी हो गया, अब आइए